हर जगह पे कोई कॉमन साइंस और सिंबल्स होंगे जो आप देखते हैं, जो आप नोटिस करते हैं, आपको लगता है हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। और कई बार ये भी होता है कि दिमाग में भी, आई गिव यू माय ओन एग्जांपल, बहुत सालों पहले मैं कोई एक एमएनसी में काम कर रहा था, ग्रेवियार्ड शिफ्ट था 5 से 3 का। उस दिन नेम आल्सो नो ग्रेवियार्ड शिफ्ट एग्जैक्टली। और मैं रात को काम कर रहा था और उस दिन बहुत काम था, तो आई एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3, सो माई होल शिफ्ट लेफ्ट, पूरा फ्लोर था। और एमएनसीज में कैसे होता है, जो फ्लोर पे आप नहीं काम करें वो ऑटोमेटिकली लाइट शट डाउन हो जाता है, जहाँ आप हो उतना लाइट चालू रहता है। अब ऑब्वियसली डर तो लग रहा था, तो एंड अगेन एट एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन यू हियर सम पैरानॉर्मल स्टोरीज के ये कोने में कुछ हुआ था, वो कोने में कुछ हुआ था। मे बी इट स्टार्टेड प्लेइंग ऑन माई माइंड, बट आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। और मैंने इग्नोर किया क्योंकि आई वाज लाइक लेट्स थिंक ऑफ अ कॉन्शियस माइंड एंड लेट्स वर्क, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग। But I genuinely felt the chair move behind me. Literally, I could hear the chair move behind me. Now, पंखा तो था नहीं, AC चालू था फ्लोर पे, तो ऐसा भी है नहीं कि एक पूरा हवा का झोंका है और वो चेयर हिला. And then I remember when that thing turned and I could actually see the position of the chair change. I picked up my bag. I just clicked the lock button और मैं भागा डोर की तरफ, which was also at the other hand. And when I was running, I'm not kidding, I genuinely felt something was behind me. अब जब मैं वो डोर पे पहुंचा, तब आप एक वो क्लिक करते हैं आपके कार्ड के साथ, तब दरवाज़ा खुलता है आईडी से. अब मैंने पहली बार किया, नहीं खुला. एंड आई कॉन्स्टेंटली स्टिल फीलिंग कुछ है, पीछे से कोई आ रहा है मेरी तरफ. दूसरी बार किया, नहीं खुला. अब मेरी फटी, मुझे लगा यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ आज. तीसरी बार किया, इट ओपन, आई ओपन द डोर एंड आई रैन. Now I honestly don't know. There's no logical reasoning to this. This could be my mind playing up with me. पर कई बार ऐसा होता है कि कोई जगह पे आप पहुंचे, कुछ साइंस है, कुछ सिंबल्स जो आप देखते हैं, आपको जेन्युइनली कुछ फील हुआ कि नहीं यहाँ कुछ हुआ है. अभी कैसा होता है ना कि इतने जब हम इन्वेस्टिगेशन कर लिया है हमने, दिस कॉमन मिसकंसेप्शन कि सिर्फ अबैंडन्ड लोकेशंस में एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स होते हैं, इज अ मिथ. जैसे ये फैक्ट्री में है, वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड स्टूडियोज बॉम्बे में ही, where there have been entities. We have investigated some posh buildings in South Bombay. यहाँ पे entities हैं. And so entities are basically everywhere. So there is no fixed signs to figure out कि वहाँ पे हैं या नहीं है. But कैसा होता है कि it is completely based on कि वो जो इंसान वहाँ पे रहते हैं, जो काम करते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, उनको क्या फील हो रहा है. सो उनके एनकाउंटर्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग फिगर आउट करते हैं. नहीं तो इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड ऑल्सो नो कि लाइक आप गेस्ट ने बुलाया, आप जाके बोलते हो यार यहाँ पे भूत है, यू कैंट से दैट. सो इवन इफ देयर आर एंड दे आर चिल विद इट, यू जस्ट लेट देम चिल, यू नो, डोंट इंटरफेयर. इग्नोरेंस इज ब्लिस. So that's how it is. And lot of these people जो कि बुलाते हैं, जैसे for example this guy also is like मैं तो नहीं मानता, and then actually so many things are happening. It traumatizes them. जैसे कि इसको traumatize हुआ इसलिए उसने अपनी business को बोल दिया कि मेरे को नहीं करना ये फैक्ट्री के साथ. So a lot of people react in a very different way. So we can't be saying this very openly unless someone is calling us or inviting us कि देख लो मेरे घर में, मेरे स्टूडियो में, मेरे ऑफिस में कुछ हो रहा है तो. Other than that, there are many signs to look after if a place is haunted or not. That is again completely based on कि suppose Pooja is calling me for an investigation at her place, then my question will be कि आपको क्या क्या फील हुआ है. Then maybe she will say कि हाँ डोर्स अपने आप खुल रहे हैं, whispering की आवाज़ आ रही है, knocking की आवाज़ आ रही है, tappings की आवाज़ आ रही है, taps अपने आप खुल जा रहे हैं, अपने आप बंद हो रहे हैं, चीज़ें अपने आप गायब हो जा रही हैं, कहीं और आ जा रही हैं. There are sounds of someone walking on the ceiling, as in on the top floor, even though it's abandoned. There are tappings on the door. या फिर आपको कोई टच कर रहा है, ऐसा लगा कोई आपको टच करके गया, आपको सडनली बहुत चिल फील होता है, टेम्परेचर ड्रॉप्स सडनली और टेम्परेचर इंक्रीजेज सडनली. आपको ड्रीम में एक पर्टिकुलर इंसान बार बार दिख रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस यू लुक आउट फॉर. बट यू नो द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट दैट के लॉट ऑफ दिस थिंग्स कैन बी इजीली डिबंक्ड. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डोर का खुलना, जब घर में एयर प्रेशर एक किस्म का होता है, तो अगर आप मेन डोर बंद करोगे, आप नोटिस करोगे अगर आपका बाथरूम का डोर लॉक नहीं है तो वो खुल जाता है. ना फॉर समवन हु इज स्टैंडिंग नियर द बाथरूम एंड नॉट नियर द मेन डोर हैज़ नो आइडिया कि मेन डोर बंद हुआ या खुला हुआ है, उसको लगेगा वो अपने आप हुआ. सो लॉट ऑफ दिस थिंग्स कैन बी डिबंक्ड, एंड वो डिबंक तभी होता है जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो. अदरवाइज लॉट ऑफ दिस पीपल कॉन्टैक्ट अस ऑलमोस्ट एवरी डे एंड वी कांट बी गोइंग एवरीवेयर टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि एक तो हम छोटी सी टीम है हमारी एंड वी कांट बी एवरीवेयर एवरी टाइम. So as a result, we just have to go by their experience and ask them to debunk. जो कि हम लोग कोविड के टाइम पे कर रहे थे.
बिकॉज कोविड के टाइम पे कैसा हो रहा था कि लॉट ऑफ कंप्लेंट्स केम एंड आई एम लाफिंग बिकॉज दिस इज वन गाय हु सेड कि सर हम बाहर जा रहे हैं तो कोविड है, घर के अंदर भूत है, तो हम क्या करेंगे अभी. सो वी आर लाइक नहीं, वी विल हेल्प यू आउट, क्या कर सकते हैं. सो वी हेल्प देम आउट के ये चीज़ें होती हैं तो इससे आप डिबंक कर सकते हो. दिस वन गाय फ्रॉम पूना वाज सो टेरिफाइड, ही जस्ट न्यू कि मैं मरने वाला हूँ, बिकॉज कुछ दिन पहले उसने कुछ मूवी देखी, some horror movie, and 2 दिन बाद he wakes up to his house shaking completely. एंड उसने बाकियों को पूछा तो बोला कि नहीं अर्थक्वेक वगैरह कुछ नहीं है, तो बोला कि यार सिर्फ मेरा ही रूम हिल रहा है. एंड देन ही इज नाउ सीइंग apparitions, shadow figures, and there is a pungent smell. एंड वी आर लाइक के, एंड वो बोला कि मैं अभी क्या करूं बताओ. एंड वी कांट इन्वेस्टिगेट नाउ, इवन दो पुणे बहुत करीब था, बट वी लाइक कोविड के टाइम पे वी कांट मूव राइट नाउ. सो हमने कहा कि ऑनलाइन तेरे साथ जो भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वो हम करेंगे. एंड दैट इज़ व्हेन वी फिगर्ड आउट कि दिस गाय, उसका अपना सिलेंडर वाज लीकिंग, कुकिंग सिलेंडर. और कुकिंग सिलेंडर का जो गैस है इट कैन मेक यू हेलुसिनेट. एंड बिकॉज सर ने हॉरर फिल्म देखा था एंड वो माइंड में ऑलरेडी था, सो जो हेलुसिनेशन आया इट जस्ट इंक्रीज एवरीथिंग फॉर हिम. एंड द ओनली वे यू कुड डिबंक इसके काम करना, वो सिलेंडर को बाहर रख के देख 2 दिन क्या होता है. एंड इट डिड. 1 हफ्ते बाद उसका आता है कि सर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ. एंड ही जस्ट न्यू कि मैं तो मरने वाला हूँ अभी. ही हैज जस्ट गिवन अप कि बिकॉज आई एम ऑल अलोन. मेरे रूममेट्स चले गए अपने गाँव एंड मैं अकेला हूँ यहाँ पे. एंड ही वॉज लाइक कि मेरे को कुछ भी करके बचा लो. एंड दैट वॉज अ वेरी बेसिक सिली थिंग टू डू. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप डीबंक ऐसा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल से कि जैसे कि पंजेंट स्मेल हो गया. नाउ लॉट ऑफ दिस पंजेंट स्मेल वाले पैरानॉर्मल केसेस कम टू अस ड्यूरिंग विंटर्स. वाई इन विंटर्स? बिकॉज अगर आपके घर के पास 2-3 किलोमीटर रेडियस में कोई भी ड्रेनेज है, जो कि यूजुअली होता है, सबके घरों के पास होता है, विंटर्स में दिस स्मेल्स इंक्रीज. ओके, तो दूर दूर से आता है, स्मेल आता है. एंड थैंक्स टू अगेन इंटरनेट एंड मूवीज एंड एवरीथिंग हमको पता है कि यार सल्फर स्मेल है तो कोई डिमोनिक प्रेजेंस है, रॉटन एग का स्मेल है तो कोई इविल स्पिरिट है. तो वी जस्ट स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स. एंड फिर क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है इट इज़ वेटिंग कि आप कुछ उसको इन्फॉर्मेशन फीड करो और मैं उसका बतंगड़ बना दूँ, है ना. दैट्स हाउ ह्यूमंस आर. आप इसलिए ना इतने जल्दी चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल, स्पेशली नॉकिंग. फॉर एग्जांपल अभी भी जो हो रहा है आवाज़, I can debunk it saying कि मे बी ऊपर कुछ काम चल रहा है, which we have to see. But you know there was one case जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेट किया था. It was in भुवनेश्वर, जहाँ पे दिस गांव में हम लोग गए थे, very far from भुवनेश्वर in ओडिशा, जहाँ पे वो बोल रहा है कि वो सीलिंग पे आवाज़ आ रही है एंड देर इज़ नथिंग ऑन द सीलिंग. कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई रहता भी नहीं है. तो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आई एम स्टैंडिंग ऑन द सीलिंग एंड नीचे मेरा इन्वेस्टिगेटर बोल रहा है कि मुझे आवाज़ आ रही है किसी के चलने की. आई एम लाइक आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग स्टिल. But when we investigated, there was no entity, no spirit, no hauntings. So that is when doing research and we talked to few people, those who are into construction and everything. They said कि जब घर नया बनता है, जो सीमेंट होती है ना, उनके अंदर बबल्स होते हैं, तो वो कभी कभी छूटते हैं during certain temperature, certain weather phenomena. It may feel like कि कोई तो चल रहा है ऊपर, वैसा धम धम धम, क्योंकि वाइब्रेट होता है घर पूरा. तो लोगों को लगता है वो पैरानॉर्मल है, लेकिन until unless you investigate it, how will you know it's paranormal? So I think you know the discussion we were having before this podcast के लोग open हो गए, but a bit of the dark side is कि कुछ ज़्यादा ही open हो गए. For example, there are so many of these misconceptions which float around on the internet, and thankfully we have created a community. पूजा and मैंने हमारे टीम के थ्रू हमने एक कम्युनिटी क्रिएट किया जहाँ पे पीपल आर वेरी रेडी टू क्वेश्चन थिंग्स. लाइक बहुत ही फालतू सा एक रील, एंड ये चीज़ें वायरल भी हो जाती है फॉर सम रीज़न कि अगर आपके रूम में एक चेयर है और चेयर खाली है, एंड आप कभी चेयर खाली मत रखना क्योंकि कोई एंटिटी बैठ जाएगी वहाँ पे आके. इट्स अ वेरी, आई एम लाइक एंटिटी को कोई काम नहीं है, गलत है ना, क्योंकि मेरे रूम में गलत है, इट्स गलत. एंड देन यू नो दिस अनदर थिंग कि अगर सपने में अगर आप किसी अननोन फेस को देखते हो, दैट मीन्स इट्स एन एंटिटी ट्राइंग टू शो इट्स प्रेजेंस. आई एम लाइक भाई हम पूरे 24 आवर्स में, एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशंस वी डू व्हेन इट कम्स टू डेजा वू और ऑल ऑफ दिस थिंग्स के आप suppose you met me today, right? But when you are going home, you are going to meet a lot of other people जिनको आप जानते नहीं हो. जी. तो आपकी आंखें सबको को देख रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है मैं तो किसी को नहीं जानता. बट व्हेन यू गो होम एंड देन यू स्टार्ट हैविंग ड्रीम्स, यू माइट सी एन अननोन फेस. ना द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट इज कि आपका कॉन्शियस माइंड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहा है. लाइक इवन दो यू आर टॉकिंग टू मी,
you know there are other people also sitting here, Yeah. right? So your conscious mind is only listening to me, it is not bothering कि वहाँ पे क्या है. But अगर इसके बाद मैं आपको पूछूं कि अविनाश ये रूम में कितने सारे लोग थे, तो ये लोग कि हाँ 7-8 लोग तो होंगे ही. तो योर सबकॉन्शियस माइंड हैज स्टोर्ड ऑल दोस इन्फॉर्मेशन. आप एक बार नज़र भी घुमाओगे ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रहे हैं. करेक्ट. हमारा माइंड बहुत कुछ स्टोर करता है. तो इसलिए आप जब कोई इंसान से मिलते हो उसे कि यार तेरे को कहीं पे मिला है मैंने, क्योंकि यू सी सो मेनी ऑफ दिस सिमिलर फेसेस, पैटर्न्स एंड एवरीथिंग. आप एवरी डे देखते हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो रियल टाइम में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आपके अंदर में जा रहा है वो सब चीज़ें. सो पैरानॉर्मल का बिकॉज ऑफ द extreme openness of people, we are also getting very extreme cases sometimes where people just know कि नहीं हमारे घर में भूत है, and अगर आप बोलो कि नहीं है, they will retaliate in very aggressive way कि how can you say कि भूत नहीं है. हम like अच्छी बात है ना, नहीं है. Why are you reacting? You should be glad कि there is nothing at you. No, I know, I have read on the internet, I have seen these podcasts, I'm like अब क्या बताएं हम.